मथुरा शहर की समस्याओं पर बोले वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूर्व विधायक प्रदीप माथुर। इस दौरान पूर्व विधायक प्रदीप माथुर ने सूबे की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा तो वहीं पूर्व विधायक प्रदीप माथुर ने हाल ही में रालोद छोड़ सपा में शामिल हुए डॉक्टर अशोक अग्रवाल के ऊपर कहा कि डॉक्टर अशोक अग्रवाल किसी भी राजनीतिक दल में हमेशा नहीं रहते हैं। वहीं पूर्व विधायक प्रदीप माथुर ने वर्तमान भाजपा विधायक श्रीकांत शर्मा को खरी खरी सुनाई। कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी के बारे में सोच समझकर बोले। पूर्व विधायक प्रदीप माथुर ने वर्तमान भाजपा विधायक श्रीकांत शर्मा को दी सख्त चेतावनी, क्योंकि वो मोदी जी द्वारा प्रायोजित बाबा है और वो पर्ची निकालेंगे तो उसमें सही लोगों का नाम आ जाएगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय योगी जी को यदि पता लगाना है सही चोर कौन सा है, राम मंदिर में चढ़ावे का चोर कौन है, तो बागेश्वर धाम वाले बाबा के पास जाएं और उनसे पर्ची लिखवा के पूछें कि चोरी किस किस बड़े बड़े नेताओं के पास ने की है और माल किस किस के पास गया है जी। और हमारे जो विधायक जी हैं श्रीकांत शर्मा जी मथुरा से, जन समस्याओं को लेकर गंभीर नजर नहीं आते हैं। शहर की वो कभी भी गंभीर नहीं थे, उन्होंने हमेशा मलाई खाई, कोई काम नहीं किया, जनता को धोखा दिया। जनता तो मूर्ख बनी रही है और मेरे वो जनता तो कहती है हमने तो वोट, क्योंकि पार्टी सिद्ध हो चुकी है कि चोरों की पार्टी है, तो ये कुछ भी कर सकती है, हर तरह की चोरी कर सकती है। और ये तो बहुत ही धूर्त टाइप के एमएलए साबित हुए। ये तो हमारे नेता राहुल गांधी के बारे में नरगल बोल रहे थे, हमने इनकी क्लिपिंग देखी। यदि हमने इशारा कर दिया तो कांग्रेस के सारे नेता इनकी एंट्री मथुरा में बंद कर देंगे, क्योंकि हमारे नेता के खिलाफ बोलने का इनको कोई अख्तियार नहीं है। समझ लीजिए विधायक जी श्रीकांत जी, हमारे नेता के खिलाफ आपने उल्टा सीधा बोला तो फिर कांग्रेसी दो दो हाथ करेंगे आपसे, बीजेपी से नहीं आपसे। तो इसलिए आप सावधान होकर बोले और हमारे नेता के खिलाफ अनर्गल ना बोले, इससे आपकी टीआरपी बढ़ने वाली नहीं है। समझ लीजिए आप, आगे से आइंदा से आपने हमारे नेता राहुल गांधी के खिलाफ बोला तो मथुरा के हमारे कार्यकर्ता आपसे सीधे निपटेंगे। किसी बीजेपी नेता से लड़ाई नहीं है, सिर्फ आपसे लड़ाई होगी यदि आपने राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह की बात कही। उनसे इस्तीफा मांग लेना चाहिए, क्योंकि वो स्वयं इस्तीफा देने वाले नहीं है। शहर की इतनी दुर्दशा हमने पहले कभी नहीं देखी। यमुना में परोक्ष रूप से गंदे नाले गिर रहे हैं। रात को जाके देखिए बसानी का सीवेज पंपिंग स्टेशन देखिए, बिल्कुल गला पड़ा हुआ है। ये नहीं कि मेयर साहब उसका एस्टिमेट बना के नए हाथ सीवेज पंपिंग स्टेशन बनाने की बात करें। रेलवे लाइन के काम चल रहे हैं, इनके जनप्रतिनिधि इतनी सुप्तावस्था में है, इनके एमएलएस और ख़ासतौर से शहर के एमएलए को तो कुछ लेना ही देना नहीं है। ये तो आजकल पुलों का काम चल रहा है, ये समय था जब वो अपने ऑफिस का इस्तेमाल करते हुए इस रेलवे ट्रैक को ऊपर कराने की बात करते, जिससे कि जो हमेशा की समस्या है जल भराव की, इन दो पुलों के नीचे वो समाप्त हो जाती और पुल ऊंचा हो जाता, सड़क ऊंची हो जाती और कभी पानी नहीं भरता। परंतु विधायक जी को अपने कामों से फुर्सत मिले तब मौज करते रहते हैं। मथुरा की जनता से कोई लेना देना नहीं है। कभी कभी मैंने देखा है मंदिरों में या भंडारों में दिख जाते हैं राधे राधे करते हुए, पर जनता एमएलए इसलिए नहीं चुनती है कि वो काम 7 का ये काम करने वाला प्रतिनिधि चाहिए, जिसमें कि ये 10 साल से जनता को मूर्ख बना रहे हैं और जनता ईवीएम के सहारे जीत रहे हैं। इनके बारे में तो जितना कहा जाए, इनके बारे में तो ये कहा जाना चाहिए कि पोस्टर छपने चाहिए कि मथुरा का विधायक कहाँ है। स्थिति ये है कि इनको ये मतलब नहीं, इनको शहर का दौरा करना चाहिए था। जब पहली बारिश में मथुरा शहर डूब गया था अकर्मण्य मेयर के कारण, और हमारे विधायक जी सो रहे हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है, जनता मरे या जिंदा रहे। बड़ी खेद का विषय है। बीजेपी हर मामले में फेल है। बीजेपी जहाँ अच्छा सुशासन देने की बात करती है, जहाँ बात करती है विकास की, तो वहाँ उसकी सड़कें एक ही बारिश में उखड़ गई। और स्थिति क्या है कि ये चंदा चोर चढ़ावा चोर पार्टी जो है, इसने जो है बिल्कुल बर्बाद कर दिया देश को। बड़ी बड़ी बातें मोदी जी किया करते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, कसम राम की खाते हैं। और जब मंदिर बना उसमें बड़ा ये आता है कि कटेंगे तो मरेंगे, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, इस तरह के बहकावे जनता खूब समझ चुकी है। परंतु आप तो ईवीएम में गड़बड़ करके चुनाव जीतते हैं, आप तो वोटों में चोरी करके चुनाव जीतते हैं। आपकी खून में ये सब चोरी बसी हुई है। अच्छा, कुर्सी चोरी, वोट चोरी, चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी,
क्या कहा जाए, बीजेपी पर मोहर लग गई अब कि ये चोरों की पार्टी है, क्योंकि ये जो पार्टी है जो राम को नहीं बख्श सकती वो किसको बख्शेगी। जनता को इनके खिलाफ खुला विद्रोह कर देना चाहिए। जी, और क्या कहोगे, अभी हाल ही में एक बड़ा राजनीतिक फेरबदल हुआ है कहाँ पे मथुरा हुआ में। है? समाजवादी पार्टी इसमें शामिल हुए हैं। वरिष्ठ रालोद नेता रालोद का दामन छोड़कर सपा में दामन थमा है डॉक्टर अशोक अग्रवाल ने। देखिए, अशोक अग्रवाल हमारे भाई हैं और हमारा बड़ा पुराना साथ उनका